Hello students, how are you? I am Mohammed Idris and you are watching a very beautiful channel Idris Academy. आज हम इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और जिसका इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें से जो हम मेन टॉपिक पर चलें इससे पहले अभी जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने या अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अपना जो व्यू दिया है करंट के बेस्ड पर हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहला व्यू था एक साइंटिस्ट जो ग्रेट साइंटिस्ट ऑर्स्टेड का, इन्होंने 1820 में दी थी। क्या उन्होंने दिया था कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से होकर क्या करते हैं कि अगर किसी कंडक्टर से होकर अगर हम करंट को पास करते हैं तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और यही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता था कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटली शो करके दिखाया कि ये करंट इधर से यानी कि नॉर्थ टू साउथ अगर फ्लो कर रही है, डाउनवर्ड फ्लो कर रही है, और इसके अगर पास में अगर क्या उन्होंने रखा कि मैग्नेटिक मतलब कि कंपास रखा, तो कंपास के नीडल को उन्होंने क्या किया कि ये डिफ्लेक्ट कर दिया। डिफ्लेक्ट क्या, बिकॉज ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इन्होंने पहली बार बताया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एक ग्रेट फ्रेंच साइंटिस्ट जिसका नाम था यानी कि आपके पास एंड्रे आपके साथ में है एंड्रे मैरी एम्पियर। इसके लिए कोई डेट नहीं बताया गया, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि जितने फोर्स इन्होंने यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर किसके ऊपर, मैग्नेट के ऊपर यानी कि इसके पॉइंटर के ऊपर मतलब कि क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करता है। कौन सा फोर्स पर है ये, मैकेनिकल फोर्स और एम दोनों सेम हो जाएगा, तो इसमें से लिख देते हैं मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, उतना ही फोर्स क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है कि ये भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, यानी कि ये भी खींच रहा है। यानी कहने का मतलब इस पर भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है। कौन, ये मैग्नेट भी इसके ऊपर, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर। ये ऑलरेडी क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास में, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो यानी कि जितना फोर्स की ये करंट कैरिंग कंडक्टर किसके ऊपर, ये मैग्नेट के ऊपर एक्सर्ट किया, उतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स कौन करता है, यानी कि मैग्नेट भी किसके ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। इन्होंने पहली बार इन्होंने ये कहा कि जितना मतलब कि क्या करता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर magnet also exerts equal and opposite force on current carrying conductor, current carrying conductor। ओके, तो ये इन्होंने किसने, यानी एंड्रे मैरी और किसने, एम्पियर ने पहली बार इन्होंने सजेस्ट किया था। और ठीक इसी के सजेशन पर माइकल फ्राडे जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर यानी कि एक्सपेरिमेंट कर डाला। कब, 1821 में, सॉरी, कौन सा, एक ग्रेट साइंटिस्ट यानी कि कौन सा, ब्रिटिश साइंटिस्ट एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जिसका नाम था क्या, माइकल फ्राडे।
इन्होंने 1821 में एक एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्या करते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम प्लेस करते हैं, यानी नॉर्थ और ये साउथ है, तो ये अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को कैसा परपेंडिकुलर अगर रखा जाए तो इसमें से क्या होगा, एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा और वो फोर्स होगा ये पॉजिटिव है, इधर से फ्लो करेगा डाउनवर्ड फ्लो करेगा। राइट हैंड थंब रूल हम जानते हैं किस पर क्या होती है कि ये यानी कि कैसा क्लॉकवाइज, यानी कि क्या होगा इसमें मूवमेंट होती है, इसमें से क्या होती है मूवमेंट होता है। इसको क्या है, ये फ्लेक्सिबल मतलब कि क्या है, फ्लेक्सिबल वायर है जो फ्री टू मूव है। तो इन्होंने मतलब कि क्या किया कि इफ अ फ्री करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in a magnetic field, then a magnet, यहाँ पर the magnet exerts a mechanical force on a conductor, so it makes to move, ये इन्होंने ये बताया था। और इसी बेसिस पे यानी कि इन्होंने इस बेसिस पे क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड पर गया, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेट तक पहुंच गया। कहां तक पहुंचा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तक पहुंचा, ये है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट तक पहुंच गया ये। लेकिन अब यहां पर क्या बात हो रही है, ये इसी बेसिस पर इन्होंने एक क्या किया, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर तैयार कर लिया इसी के बेसिस पर, यानी कि इसी प्रिंसिपल पे इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक मोटर तैयार किया। ठीक है, अब यहां पर बात आ गई कि क्या हमारा जो मेन टॉपिक है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। ठीक है, अब यहां पर क्या चीज है कि यहां तक तो हमारी बातचीत हो गई। अब हम चलते हैं कि ठीक इन्होंने माइकल फ्राडे ने ही इस पर बातचीत की, यानी कि करीब 10 साल के बाद, और उसके एक्सपेरिमेंट लगातार चलती रही थी, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसको एक्सपेरिमेंट को किस तरह से अरेंज करें। उन्होंने यानी कि ये ब्रिटिश साइंटिस्ट और एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं हेनरी जोसेफ, यानी जोसेफ हेनरी, ये दोनों मिलकर इन्होंने एक बात किया क्या कि अगर मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सकता है, मैकेनिकल फोर्स में एग्जिट होता है, तो मैकेनिकल फोर्स इलेक्ट्रिक करंट में क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकती है, ये बात हो रही है। इन्होंने क्या किया कि ये क्या हो रहा है, मैकेनिकल फोर्स एग्जिट होता है, कौन, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रही है, मैकेनिकल फोर्स एग्जिट कर सकती है, तो क्यों नहीं मैकेनिकल फोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती। इस पर उन्होंने काफी दिनों तक इस पर बातें करते रहे, एक्सपेरिमेंट शो करता रहा, इसके बारे में पूरी तरह से सोचते रहे, लेकिन एट लास्ट ये 1831 को ये दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट की, किसने माइकल फ्राडे और जोसेफ हेनरी ने। हम बात करते हैं इस पर, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं।
माइकल फ्राडे एंड जोसेफ हेनरी, यानी कि ये बात है 1831 की, यानी 1831 की। ठीक है, क्या हो गया कि द ग्रेट साइंटिस्ट, द ग्रेट साइंटिस्ट, अब ग्रेट साइंटिस्ट में से क्या है कि एन अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम है जोसेफ हेनरी, जोसेफ हेनरी, और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट लिख देता हूं, ब्रिटिश साइंटिस्ट जिसका नाम था माइकल फ्राडे, माइकल फ्राडे। लेकिन इन दोनों ने कब इसकी बात हो रही है, ये 1831 की बात हो रही है, ये 1831 की। इनिशियली माइकल फ्राडे ने ही बहुत ही अच्छी तरह से इस पर बहुत ही अच्छी, यानी कि ग्रेट या डीप थिंकिंग की कि अगर कोई डिवाइस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि माइकल फ्राडे की बात, जहां तक बात है, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यहां पर सबसे पहले माइकल फ्राडे इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आसानी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या हो गया, माइकल फ्राडे कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी into मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। इन्होंने क्या किया, माइकल फ्राडे ने कन्वर्ट किया किसके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, किसके थ्रू से, एक डिवाइस के थ्रू से, उसका नाम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है ना, यहां पर हम लिख सकते हैं ना, बाय यूजिंग अ डिवाइस इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कहने का मतलब इसकी जरूरत नहीं है, इसमें से हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। अब यहां पर बातचीत हो रही है कि उसके बाद ठीक है 1 डिकेड के बाद क्या हो रहा है कि इसके दिमाग ये इस पर चली कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम क्या करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्यों नहीं कन्वर्ट होगी। उन्होंने बहुत थॉट किया, लास्ट में उन्होंने किससे एडवाइस लिया, हम यानी कि जोसेफ हेनरी से, और दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, बात करते हैं। इस पर एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया कि अगर हम क्या करते हैं कि एक कंडक्टर को, मूविंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो क्यों नहीं ये मैकेनिकल एनर्जी क्यों नहीं इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, और उन्होंने ये सेटअप किया कि आखिर जो करंट, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर में अगर करंट होगा, तो उसको डिटेक्ट करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए ना, कोई ना कोई डिवाइस। उन्होंने एक डिवाइस को क्या किया, उन्होंने लिया, उस डिवाइस को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। इसको मैं मिटाता हूं,
इसके थ्रू से अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। ठीक है, ये ये यानी कि क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, इस तरह का यानी कि दो मैग्नेट लिया, यानी कि दो मैग्नेट का मतलब है कि एक नॉर्थ एक साउथ, ये पोल रखा। हम जानते हैं कि ये क्या हो रहा है कि ये बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसके बीच में यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी जाएगा किधर से की तरफ जाएगा, नॉर्थ टू साउथ, हम जानते हैं पूरी तरह से नॉर्थ टू साउथ जाएगा। इन्होंने क्या किया, इसके जस्ट परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इन्होंने क्या किया, एक रखा, परपेंडिकुलर रखा, और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर रखा। यानी ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो डिवाइस क्या करता है कि यानी कि स्मॉल से स्मॉल करंट को भी ये क्या करता है, डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, स्मॉल से स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है। अभी इसमें से कोई मोमेंट नहीं है। ये जो क्या है, इसको बोलते हैं मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट है ये, परमानेंट। मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, मेरी राइटिंग वैसे भी खराब है। चलिए, इसको बोलते हैं क्या, परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट है, और ये हमारे पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, एमएफ लिख सकता हूं। और ये क्या है, फाइन, मतलब कि क्या है, कॉपर वायर, फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का क्या काम है कि ये गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, बिल्कुल स्मॉल से स्मॉल करंट भी क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। एक तरह से डिटेक्टर को बोल सकते हैं। क्या करता है, इट कैन डिटेक्ट small current, even a small current in a conductor or in a circuit, अगर सर्किट के अंदर में स्मॉल करंट भी है तो डिटेक्ट करेगा। लेकिन ऑलरेडी यहां पर क्या है कि ये जो वायर है बिल्कुल क्या है कि रेस्ट में है, यानी कि स्टेशनरी है। और स्टेशनरी वायर है तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है। किसके, यानी गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर्स। सबसे पहले देखता हूं, वायर इज इन स्टेशनरी कंडीशन, वायर is in stationary condition। कैसा है, स्टेशनरी कंडीशन है, और इसे स्टेशनरी कंडीशन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉइंटर, यानी कि ये क्या है, पॉइंटर है। गैल्वेनोमीटर्स पॉइंटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है। और यानी कि जब करंट इसके अंदर में होगा तो ये क्या होगा, जीरो के लेफ्ट और राइट ये क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर कैसा है, एट रेस्ट, इज एट रेस्ट। ठीक है ना, ये रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि देयर इज नो करंट इन द सर्किट। इसका मतलब है कि जरा सा भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, मूव नहीं कर रहा है, इसका पॉइंटर मूव नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि कोई भी करंट इस में नहीं है। इसका मतलब है इट शोज दैट, ठीक है, इट शोज दैट
it at rest it shows that there is no current in the सर्किट में कोई करंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी अभी ये क्या परमानेंट मैग्नेट फिक्स है, ये क्या है बोलो फिक्स्ड है, यानी फिक्स्ड परमानेंट मैग्नेट हम यहाँ पर लिख सकते हैं फिक्स्ड परमानेंट मैग्नेट को अभी मैंने फिक्स रखा है, उन्होंने फिक्स रखा था और स्टेशनरी में रखा तो कोई भी उन्होंने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं करा और जब डिफ्लेक्ट न करा तो इसका मतलब ये चीज है ना कि उससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं हो पा रही है। अगर स्मॉल से स्मॉल करंट भी होगा तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर क्या होगा डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर तो नहीं कर रहा है। और जब नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है कि क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कंडक्टर किसमें है या वायर किसमें है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी कंडीशन में है, एट रेस्ट में है और रेस्ट में होने की वजह से इसका मतलब है करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही यानी इंड्यूस नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि व्हेन यहां पर हम लिख सकते हैं कि व्हेन वायर और magnet will be at rest, अगर एक दूसरे के कंपैरिजन में यानी कि क्या होगा at rest in the comparison of one another, at rest of one another अगर ये रेस्ट में है एक दूसरे के रेस्ट में है तो क्या होगा देन no any current is induced कहां पर जल्दी बोलो, induced in a circuit, इसमें से क्या है कि कोई भी करंट इसमें इंड्यूस नहीं होगा, यानी कहने का मतलब है दोनों में से एक कोई ना कोई मूवमेंट में होना चाहिए। ठीक है, रेस्ट में है तो नहीं हो रहा है। चलिए उसके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ हम चलते हैं। उन्होंने एक ही नहीं कई बार इसे एक्सपेरिमेंट को क्या किया रिपीट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या लिया उन्होंने कि इन्होंने दिया क्या कि जब मैग्नेटिक फील्ड में करंट को, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इन्होंने ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, इसको मैं इसे बनाते हैं, ये देख लीजिए ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड है और ये फिक्स्ड है, इसको फिक्स रखा गया। ठीक है, ये नॉर्थ है और ये क्या है साउथ। अगर इससे होकर अब अभी चेक करना है कि जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर को अपवार्ड की तरफ मूव किया, इधर की तरफ अपवार्ड, ठीक है अपवार्ड की तरफ मूव किया तो क्या देखते हैं, सबसे पहले ये गैल्वेनोमीटर है, उन्होंने क्या देखा गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर को कि ये अपवार्ड मूव किया, कहां तक मूव किया, ये अपवार्ड मूव किया यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको मैं पूरी तरह से बना लेता हूं, ये अपवार्ड मूव किया ऐसे। अगर ये अपवार्ड मूव किया तो इसमें से अपवार्ड मूव करने के बाद क्या देखा उन्होंने, क्या देखा कि ये कहां पर अपवार्ड ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि मैकेनिकल फोर्स क्या है कि अपवार्ड है, मैकेनिकल फोर्स अपवार्ड है और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, तो करंट किधर की तरफ बनेगा, ये नीचे की तरफ, करंट इधर की तरफ आई और करंट जब इधर की तरफ आई तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर था वो क्या हो गया कि डिफ्लेक्ट किया,
जीरो से डिफ्लेक्ट किया, इधर की तरफ किया, यानी कहने का मतलब है कि अभी करंट इधर से इधर की तरफ पास हो रही है। ठीक है, तो ये देखा क्या कि फैन करंट कैरिंग यानी कंडक्टर इज moved upward, then the pointer of galvanometer deflects किधर की तरफ, क्लॉकवाइज, डिफ्लेक्ट्स क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज अभी डिफ्लेक्ट कर रहा है। कैसा कर रहा है ये, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन है, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन है। इसका मतलब यहां पर है कि जब अपवार्ड जा रहा है तो इसका मतलब ये ना कि नॉर्थ है, क्या ये नॉर्थ है। आप चेक कर लीजिए, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर करंट इधर जाएगी तो कहने का मतलब क्या है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, और इस तरह से क्या हो गया, नॉर्थ यानी कि इसको पॉइंट को डिफ्लेक्ट किया। ठीक है ना, इधर की तरफ। फिर उन्होंने देखा क्या कि कैसे किधर की तरफ, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट किया। जब उन्होंने फिर से क्या किया कि फिर रोक दिया तो फिर से ये पॉइंटर अपनी स्टेशनरी कंडीशन में आ गया। कि जब मतलब कि मूव करता है, यानी ऊपर से नीचे से ऊपर किया, तो जब तक कर रहा था तो देखने के बाद पता चल रहा था कि ये क्या कर रहा है, पॉइंटर मूव कर रहा है। जब रोक दिया वैसी स्थिति में क्या हो गया कि जो कंडक्टर है वो स्टेशनरी कंडीशन में आ गया, वायर स्टेशनरी कंडीशन में आ गया, तो वैसी स्थिति में उसमें कोई भी करंट नहीं फॉर्म होने लगा। इसका मतलब ये क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी तभी इंड्यूस्ड हो सकता है जब वायर किस में हो, मोशन में हो। ठीक है, इन्होंने ये चीज किया, तो अपवर्ड अगर मूव किया तो डिफ्लेक्ट किया। क्या उन्होंने सोचा कि क्या हम डाउनवर्ड भी मूव करें तो कुछ होने वाला है, उन्होंने इस पर भी एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, और इसके थ्रू से यहाँ पर देखते हैं कि उससे भी कुछ होने वाला है। कि अभी यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट फिक्स्ड है। ठीक है ना, मूव क्या कर रहा है, यानी कि कंडक्टर मूव कर रहा है, वायर मूव किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये नहीं कि फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड कंडीशन में उन्होंने इस तरह से क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। इसको इस तरह से एक्सपेरिमेंटली शो करने की कोशिश की, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास में क्या है, चेक करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इन्होंने क्या किया, ये कंडक्टर को डाउनवर्ड मूव किया, ये कहां पर, डाउनवर्ड मूव किया। मूव करने के बाद क्या, फिर से उन्होंने देखा क्या कि पॉइंटर के ऊपर, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है उसके ऊपर देखा क्या, उसके ऊपर क्या देखता है कि सबसे पहले अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि कंडक्टर मूव्स डाउनवर्ड। कहने का मतलब है कि अगर इसको क्या किया कि मूव क्या किया, किधर किधर, डाउनवर्ड। कंडक्टर इज मूव्ड डाउनवर्ड, देन डाउनवर्ड। तो ऐसी स्थिति में क्या देखा उन्होंने कि करंट की बात हो रही है, मैकेनिकल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स लग रहा है क्या, डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इसका मतलब है कि करंट किधर की तरफ होगा, फोर्स डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो करंट क्या होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, तो करंट इधर की तरफ मूव होने लगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर गया किधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, ये जीरो से एंटी क्लॉकवाइज, ये डिफ्लेक्ट कर गया क्या, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर क्या है
कि उन्होंने ये देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया कि when conductor is moved, when conductor is moved डाउनवर्ड, यहां पर क्या था, अपवार्ड था, अपवार्ड मूव कर रहा था, मैग्नेटिक फोर्स इधर से था, तो करंट इधर की तरफ था, अप मूव कर रहा है ना, ये अप फोर्स इधर की तरफ है, करंट इधर की तरफ। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, करंट इधर की तरफ है, तो ये यानी कि क्या होगा कि फोर्स इधर की तरफ, यानी कि करंट उधर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो इसके यानी कि हम राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल हम बताएंगे। सबसे पहले आप इसमें से चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड रूल ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, यानी कि मोटर में ही। अब फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल बताना। तो सबसे पहले इसमें से क्या है, ये क्या करेगा, ये कैसा डिफ्लेक्ट कर गया कि when current is moved downward, then the pointer of किसका, पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर is deflected किधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से हमारे पास में क्या है कि करंट इधर इसकी तरह से पास हो रही है, तो इसका मतलब है कि डिफ्लेक्टिंग पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब है कि उसमें से करंट है, और जब तक कि करंट नहीं होगा गैल्वेनोमीटर का क्या होगा, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता, जिस तरह से रेस्ट में हमने देखा था। इस तरह से वो यानी कि माइकल फ्राडे और जोसेफ हेनरी दोनों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा सा मतलब कि क्या किया कि ये एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के शो के थ्रू से एक्सपेरिमेंट के थ्रू से इन्होंने ये बताया कि जब हम कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उससे एक करंट इंड्यूस होती है, और इसी करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, जिसको हम बोलते हैं क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं, उसके बाद में कुछ टर्म में है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पर उन्होंने हमारे क्या बनाया, यानी कि एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं जनरेटर। क्या बोलते हैं उसको हम, जनरेटर। यहां पर क्या हो गया कि सबसे पहले हमें करना है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, माय गॉड, इंडक्शन क्या क्या लिख रहा हूं मैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। ठीक है, EMI को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड या इंड्यूस्ड बाय moving the magnetism produced by moving wire into magnetic field is called
इज कॉल्ड, हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इंड्यूस्ड करंट की बात हो रही है, द करंट इंड्यूस्ड या करंट प्रोड्यूस्ड बाय, क्या होता है, मूविंग इलेक्ट्रिक वायर या वायर इनटू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं कि इसमें और इसमें से ज्यादा का फर्क नहीं है, हम इसमें से क्या बात कर सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, यानी ठीक उसी तरह से द करंट प्रोड्यूस्ड बाय, द करंट प्रोड्यूस्ड बाय किसके थ्रू से, मूविंग अ वायर इनटू मैग्नेटिक फील्ड MF इज कॉल्ड, चाहे तो आप क्या करते हैं, वायर को मूव कर दीजिए या इसके कंपैरिजन में किसको, यानी कि मैग्नेट को मूव कर दीजिए, और यहां पर लिख सकते हैं, और अ वायर और मैग्नेट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। एक और है गैल्वेनोमीटर, क्या है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, आप लिख सकते हैं ना, अब गैल्वेनोमीटर is a device या is an instrument that detects electric current, ये F नहीं है, T है, detects electric current in a circuit, a galvanometer is an instrument that detects electric current in a circuit, यानी कि सर्किट के अंदर मतलब क्या करता है कि वो मतलब एक इवन स्मॉलर मतलब कि क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस यानी कि डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है। तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल, तभी हम इसके बेस पर यानी कि हाँ फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर तो था क्या, फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। अब क्या हुआ कि उन दोनों ने मिलकर ये सोचा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर फिक्स करते हैं, अगर MF को फिक्स कर दिया तो पीक मतलब कि क्या हो रहा है, करंट फॉर्म हो गया। तो क्यों नहीं अगर हम क्या करते हैं कि इसमें से मूव क्या गया, मूव्ड यानी कि वायर को क्या कर दिया, वायर को मूव किया, तो क्या हो गया, दोनों से मिलकर क्या हो गया कि करंट प्रोड्यूस किया, इंड्यूस किया, करंट इंड्यूस्ड हुआ। अगर यहां पर उन्होंने जस्ट उसका अपोजिट लिया कि क्या अगर हम MF को क्या करते हैं, MF को मूव करा दें और वायर को क्या करते हैं, फिक्स कर दें, तो भी करंट प्रोड्यूस होगा क्या। यहां पर ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है कि यहां पर अगर क्वेश्चन आने के बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, यहां पर आप चेक कर लीजिए। इन्होंने एक ऐसे सोलेनोइड समझ लो और इसको क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यानी कि ये क्या है, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है और ये ऑलरेडी 0 पर है, ठीक है। इसके अंदर से एक यानी कि बार मैग्नेट को क्या किया, प्लेस किया, बार मैग्नेट को इन्होंने क्या किया, प्लेस किया, बार मैग्नेट को रखा इसको और स्टेशनरी कंडीशन में रख दिया, बार मैग्नेट को स्टेशनरी कंडीशन में रख दिया नॉर्थ में, ठीक है। तो जब ये बार मैग्नेट क्या है, अभी क्या है, ये फिक्स्ड कॉइल है,
यानी फिक्स्ड वायर है, फिक्स्ड वायर। कैसा ये वायर फिक्स्ड है। और क्या है कि यानी कि ये मैग्नेट यानी कि बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। अभी ये किस में है, ये क्या है बार मैग्नेट, बार मैग्नेट क्या है ऑलरेडी स्टेशनरी कंडीशन में, स्टेशनरी, स्टेशनरी में, स्टेशनरी कंडीशन में है, इसका मतलब है कंडीशन में। तो ऐसी स्थिति में क्या देख रहे हैं कि इसमें से क्या है कि पॉइंटर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। क्या है कि द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर, द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर does not show any deflection। इसका मतलब ये रेस्ट में है, यानी कि जीरो का जीरो पर ही है। ठीक है, अभी ये हीरो नहीं बना, ये जीरो पर ही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है और सभी सभी रेस्ट में है। तो किसका मतलब है कि जब क्या है कि वायर और ये मैग्नेट, वायर और मैग्नेट, वायर और मैग्नेट, अगर वायर और मैग्नेट दोनों के दोनों एक दूसरे के अगर एक दूसरे के कंपैरिजन में रेस्ट में है तो क्या है, दोनों के दोनों रेस्ट में है तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होती। इसके पहले ही पता है। ठीक है, अभी क्या है कि फिर उन्होंने क्या किया, इसको पुश किया इनसाइड, इनसाइड पुश करने के बाद ठीक इन्होंने, ठीक है, अगर ये इनसाइड ये पुश किया, अभी ये नॉर्थ इनसाइड पुश किया, हम देखते हैं इनसाइड पुश किया, इधर की तरफ आ रही है, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर गया इधर की तरफ। ये देख रहे हो ना कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। गैल्वेनोमीटर पॉइंटर, गैल्वेनोमीटर पॉइंटर क्या हो गया, डिफ्लेक्ट्स, डिफ्लेक्ट्स किधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके